और कैसा लग रहा है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? नींद आ रही है? और तशरीफ की क्या हाल चाल? ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, क्या हाल चाल भाइयों। सो आज मैं निकल रहा हूँ बैंगलोर टू कन्याकुमारी की राइड पे, और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग राइड्स होने वाली हैं, क्योंकि अभी तक के मेरे मोटरसाइकिलिंग जर्नी में, मोटो व्लॉगिंग जर्नी में, आई थिंक ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी राइड होने वाली है। So this is gonna be an interesting journey। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं निकला हूँ अपने घर से। मुझे एक्चुअली निकलना था 4:30 तक, बट ये सामान लोड करना यार मजदूरी का काम है, बहुत टफ काम। सो ये सामान लोड किया मैंने, और उसके बाद मैंने एक नई एयर कम्फी सीट ली है पिट स्टॉप की, ग्रैंड पिट स्टॉप की। So I was just trying to install that, और it's a hectic job man। वो स्ट्रैप्स जो है शायद उसका लेंथ कम था, तो वो ढंग से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। अभी भी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो एक स्ट्रैप ही लगा है उसका, बट काफ़ी लेट हो रहा था इसलिए मैं निकल रहा हूँ। मे भी थोड़ा आगे जाके देखेंगे और इसको ढंग से सेट कर लेंगे, बट अभी के लिए हम ओके। और अभी मैं बस अपनी ही कॉलोनी में हूँ जहाँ से मेरा घर है, जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ विशाल भाई के घर। आई होप यू रिमेम्बर हिम, हमारे लास्ट ब्रेकफास्ट राइड में ही वॉज देयर। व्हाट्स अप दोस्तों। सो हम लोग निकल चुके हैं कन्याकुमारी के लिए। विशाल भाई आगे लीड कर रहे हैं और आई एम बिहाइंड। खूबसूरत आसमान है, खूबसूरत सुबह है। निकलने का टाइम थोड़ा जल्दी होना था, बट मेरी वजह से थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि मुझे लगेज लोड करने में और ये एयर सीट जो है इसको इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया है, बट दैट्स ओके। हम लोग अभी जैसे प्लेन हाईवे पे पहुंचते हैं तो डिस्टेंस को कवर कर लेंगे आई होप। प्लान कुछ ऐसा है कि वी विल ट्राई टू स्ट्रेच फॉर 150 to 200 किलोमीटर्स कन्याकुमारी स्ट्रेट, और उसके बाद फिर हम एक ब्रेक लेंगे अराउंड 8:30 और 9 ब्रेकफास्ट का। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो यहाँ तो काफ़ी ट्रैफिक है। आई होप जब मेन हाईवे में पहुंचेंगे तो ऐसा कुछ ना हो। ये मोस्टली बैंगलोर का एक्सटेंडेड वर्जन है, सो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लाजमी है, बट आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आई होपफुल, आई एम वेरी होपफुल, क्योंकि रोड मैंने वीडियोस में जितना देखा और जितना सुना है कि बटरी स्मूथ रोड है फ्रॉम बैंगलोर टू कन्याकुमारी। रोड्स आर वेरी गुड। सो आई होप कि हम लोग अराउंड 90 to 100 का एवरेज मेंटेन करके चल पाएंगे, और अच्छे से अच्छा डिस्टेंस एक स्ट्रेच में ज़रूर कवर कर पाएंगे। क्या हाल चाल दोस्तों। सो अभी हम लोग कृष्णागिरी क्रॉस कर रहे हैं। ऑफिशियली वी आर इन तमिलनाडु, और ये मेरा फर्स्ट एंट्री है तमिलनाडु में। लाइफ में मैं पहली बार तमिलनाडु आ रहा हूँ। होप एक्सपीरियंस अच्छा रहे।
or first time crossing state also on my motorcycle. So yeah, it's a proud moment, I guess. और आगे चल के जब हम नेक्स्ट ब्रेक लेंगे तो विल शो यू कि वासुकी कैसी लग रहा है आफ्टर लोडिंग द फुल लगेज सेटअप. रोड सही में बहुत खूबसूरत है और ये फॉरेस्ट एरिया था थोड़ा सा पीछे में, एलिफेंट जोन का लगा हुआ भी था बोर्ड, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कैमरा में कुछ इशू आ रहा था तो इस वजह से मैं वो एरिया आपको दिखा नहीं पाया. वहाँ पे मैंने देखा कुछ जगह पे वायर्स भी लगे थे. आई डोंट नो इलेक्ट्रिक वायर थे या जस्ट नॉर्मल फेंसिंग वायर थे. बट yeah, you need to be really careful driving through those areas. और ये महिंद्रा की थार जो है वो आगे जा रही है. एक बेहतरीन गाड़ी फॉर एडवेंचर टूरर्स. मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया इसमें राइड करने का या ड्राइव करने का महिंद्रा थार में, बट जितने मैंने रिव्यूज़ देखे और लोगों से बातें की हैं उनका यही कहना है कि दिस गाड़ी दिस कार और वट एवर यू कॉल इट अ हाइब्रिड एडवेंचर क्रूजर इन कैटेगरी ऑफ कार्स. सो इट्स नॉट अ नॉर्मल कार. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नॉर्मल कार्स में जैसी कंफर्ट जैसी सीटिंग होती है वैसी इसमें होगी. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये सबके लिए नहीं बनी है थार. ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको पहाड़ों में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऑफ रोडिंग करने का ज़्यादा इंटरेस्ट है, वीकेंड गेट अवेज या फिर जब भी मौका मिले ट्रैवल करने का शौक है, तो वैसे लोगों के लिए ये कार है. अगेन ये कार आप शहर में भी यूज़ कर सकते हो, बट प्राइमरीली अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली ट्रैवल करने की ज़्यादा है, टू secluded places, to destination special places, ऑफ रोडिंग एंड ऑल, सो उसके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है. एक अच्छी बात आज ये है मेरे लिए कि मैंने SJ6 लेजेंड जो मेरा एक्शन कैम है उसकी मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीद ली है और मैंने वो चार्ज करके अपने टैंक बैग में रखी हुई है. सो इसलिए मैं आराम से बेफिक्र होकर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ कि भाइयों अगर इन केस बैटरी ख़त्म होती है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए, तो अपने पास बैकअप है. मैंने ये सुन रखा था कि जो रोड्स हैं कन्याकुमारी तक की वो काफ़ी अच्छी है बैंगलोर से, और वो अभी तक तो देखने को भी यही मिल रहा है, और आई होप कि ऐसा ही रोड रहे आगे भी. इन केस अगर आप कन्याकुमारी ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर से और आपने फ्यूल नहीं लिया, फ्यूल लेना भूल गए, तो इस रोड पे आने के बाद आप डेफिनेटली फ्यूल ले सकते हो. देयर आर ऑप्शंस हियर, देयर आर मैनी पेट्रोल पंप्स हियर. सो दोस्तों, हम सेलम से अराउंड 40 किलोमीटर्स पहले रुके हैं. बैंगलोर से हमने ऑलमोस्ट 145 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं. रोड्स काफ़ी अच्छे हैं टिल नाउ और सब बढ़िया चल रहा है. आगे देखते हैं. प्लान हमारा यही है कि हम सेलम में रुकेंगे और ब्रेकफास्ट है, और आफ्टर दैट
again will stretch for around 100-150 kilometers. दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब चाय पीने के बाद। मैं आपको क्विकली अपनी बाइक दिखा दे रहा हूँ। ये फुली लोडेड है, यहाँ पे टैंक बैग लगाया है, साइड में सैडल बैग है, एंड यहाँ फीगो नॉट फीगो पिट स्टॉप की एयर कम्फी सीट्स लगी हैं। रोड से बढ़िया, टाइम भी है बढ़िया, और चाय भी थी बढ़िया। यही तो है बाइकिंग ब्रदरहुड का मजा। सेलम यहाँ से 56 किलोमीटर्स। और इस रोड पे आज बहुत ज़्यादा ट्रक्स मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो, आई थिंक जनरली सेलम तक शायद आपको ट्रक्स दिखेंगी, उसके बाद मैंने सुना है कि ट्रक्स कम हो जाती हैं, बट लेट्स सी। आपसे बात करते रहेंगे हम कन्याकुमारी पहुंचने तक, और आप इसी तरह से मेरा साथ देते रहें। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। जिन लोगों को भी कन्याकुमारी आना है, होपफुली अगर बाय रोड आप आ रहे हैं तो ये वीडियो देख के आपकी कुछ हेल्प ज़रूर हो पाएगी। ये सामने के नज़ारे आपको दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, but it's pleasing to eyes, as we say. और जैसा कि मैंने अर्लियर व्लॉग्स में भी मेंशन किया है, ईच टाइम मैं जब टूरिंग के लिए निकलता हूँ इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, so I'm mesmerized by the natural beauty. Absolutely. जो उसकी प्योरिटी है, जो खूबसूरती है, वो आई थिंक रियली अनमैच्ड है, नो डाउट अबाउट दैट। एंड नाउअडेज बहुत सारे राइडर्स जो हैं वो साउदर्न सर्किट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द साउदर्न इंडिया कि सेम स्टेट में पहाड़ भी है और समुद्र भी है, और वाह 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 क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हम पहाड़ के बहुत करीब आ गए हैं। हम अभी सेलम से काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और एक डाइवर्जन था जहाँ पे अगर आप स्ट्रेट चले जाओगे रोड के साथ तो आप चेन्नई के रास्ता पकड़ लोगे, और अगर आप वहाँ से राइट लेते हो तो मदुरई और कन्याकुमारी वाला रूट है। तो हमने वहाँ से राइट ले लिया है, और अभी हम मदुरई की ओर अग्रसर हैं। सो बस आराम से रास्तों से, हवा से सबसे बातें किए जा रहे हैं, और मदुरई की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारी ट्रिप पे अब मैंने अपनी राइडिंग पैंट भी कैरी की है। लास्ट टाइम मैं कार्गो में चला गया था, और उस वजह से जब बारिश वगैरह हुई थी तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बट एटलीस्ट ये राइडिंग पैंट जो है ये वाटर प्रूफ है, और इसके साथ साथ रेन लाइनर भी आता है, सो आई एम कवर्ड देयर।
यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर आप स्टार्ट करते हो 400, 500 एंड देन 700 इस टाइप की डिस्टेंसेस कवर करते हो, तो धीरे धीरे आपका स्लोली, ऑर्गेनिकली, ग्रेजुअली, जो भी आप बोल लो, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक दिन डिसाइड करो कि मुझे लद्दाख करना है या फिर कोई बड़ा ट्रिप करना है जिसमें ऑलमोस्ट आपको क्लोज टू 5 to 6,000 किलोमीटर्स जो है वो विद इन 1 वीक ट्रैवल करना है। तो वो बॉडी जो है शायद उतना ज़्यादा लोड, उतना ज़्यादा इंड्योरेंस ना हो उस टाइम बॉडी पे। तो इंड्योरेंस को बढ़ाने का बहुत इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव तरीका ये है कि स्टार्ट विद स्लो थिंग्स, नॉट स्लो, स्टार्ट विद द स्मॉलर थिंग्स रादर, लाइक पहले आप 200 किलोमीटर्स की राइड कर लो, फिर 500 की कर लो, फिर धीरे धीरे बढ़ा के उसको 700, 1000 ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपकी इंड्योरेंस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगी और फिर आपको मौका मिलेगा कि अपने इंड्योरेंस इस हद तक बढ़ा लो धीरे धीरे ओवर द टाइम कि फिर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ, अब मैं ये लंबी राइड्स, लद्दाख वाली, स्पीति वाली, भूटान वाली, नेपाल वाली, कोई भी लंबी राइड्स कर सकता हूँ। आई कैन डेफिनेटली डू इट। एक्चुअली विशाल भाई ने गलती से चेन्नई वाली रोड ले ली थी। जैसा मैंने बोला कि एक डाइवर्जन था, वहाँ पे बेसिकली हमें राइट लेना था मदुरई और कन्याकुमारी वाली रोड के लिए और स्ट्रेट जाना था चेन्नई वाली रोड के लिए। मुझसे भी वो गलती हुई, बट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इमीडिएटली और उसके बाद, और ये विशाल भाई पहुंच चुके हैं। यो मैन, मेरे साथ भी हुआ ये चीज़। इसमें तो थी जरा सा चलते मुझे ऐसा लगा कि गड़बड़ है, स्ट्रेट जाओ, लेकिन बाद में बोला वही मुझे लगा ये चीज़, मेरे साथ भी। मैं घुसा और मुझे दिखा, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, फिर मैंने घुमाया और आ गया मैं। मुझे लगा कि आप आगे बढ़ गए, मिल ही नहीं रहा, फिर लगा लगता है उस रोड पे गए, इसीलिए फिर मैंने कॉल किया आपको। वही आप वेट करते हो। हाँ, मुझे लगा स्ट्रेट है। चलो ब्रेकफास्ट करना है क्या? तो अभी हम लोग मदुरई के ऑन द वे हैं और रास्ते में हम रुके हैं। ये एक नदी है जो कि लग रहा है बुरी तरह से सूख चुकी है, अगर आपको दिख रहा है कैमरा में। तो ये है अपनी बाइक और हम यहाँ पे खड़े हैं और ये ओवर ब्रिज है और ये नदी बुरी तरह से सूख चुकी है। अगर आप में से किसी को पता है कि इस नदी का नाम क्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये सही है, बुलेट जा रही है एक नीचे भी। Hey friends, so we are 150 kilometers before Madurai and we were stuck in a traffic jam for like almost 45 to 50 minutes. अभी हम लोग मदुरई पहुंचने वाले होते हैं, but अभी क्या कर सकते हैं। So we are just chilling out at a juice bar nearby. We'll be leaving in like 10-15 minutes from here. और कैसा लग रहा है? बढ़िया, मज़ा आ रहा है? नींद आ रही है? हल्की हल्की कहीं मिलेगी तो कॉफ़ी। और तशरीफ़ की क्या हाल चाल? ठीक है, कॉफ़ी मिलेगी तो कॉफ़ी पिएंगे। ठीक है। सो तशरीफ़ को तकलीफ़ तो शुरू हो चुकी है। आई थिंक जब हम एयर सीट या जो भी है ये ग्रैंड पिट स्टॉप की ये लगाया हमने अपने बाइक में, तो कुछ हद तक तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद ये कुछ रिड्यूस कर रहा है, बट आई थिंक आफ्टर सर्टेन किलोमीटर्स यू आर बाउंड टू फील द पेन। नथिंग मच कैन बी डन देयर। तो ये डेफिनेटली पेन को रिड्यूस, पेन के टाइम को बेसिकली एक्सटेंड कर देता है। अगर आपको, मुझे यही लगा कि अगर
ये प्लेन आपको 60 या 70 किलोमीटर्स में आता, तो शायद ये एयर सीट लगाने के बाद 120 या 130 किलोमीटर्स के बाद स्टार्ट होगा। तो ये एक एडवांटेज है कि इट इनेबल्स यू टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, बट अगेन ये आपके पेन को पूरी तरह से ख़त्म या अवॉइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ डिले कर सकता है। दैट्स माई फीडबैक टिल नाउ। मदुरई इज 43 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, सो देखते हैं। हे व्हाट्सअप दोस्तों, सो हमने मदुरई को बाईपास कर दिया है और कन्याकुमारी वाला रूट पकड़ चुके हैं हम। यहाँ से कन्याकुमारी ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स है एंड वी आर राइट ऑन ट्रैक। उम्मीद है कि रात के 9 बजे तक हम कन्याकुमारी में एंटर कर जाएंगे। इस समय टाइम हो रहा है 4:15 एंड हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यहाँ पे, थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया गया है, चाय कॉफ़ी और मच नीडेड आराम। सो नाउ वी आर ऑल सेट एंड वी आर लीविंग फॉर कन्याकुमारी। तो हमने अभी कुछ 175 किलोमीटर दूर है ना हम कन्याकुमारी से, कुछ 175 किलोमीटर दूर है हम कन्याकुमारी से। और यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हालात काफ़ी नाजुक हो चुके थे। तो 5-10 मिनट में हम निकलेंगे यहाँ से और देखते हैं आगे। होपफुली रोड अच्छी रहेगी और हमारा एजम्पशन है कि बाई 8:30 और 9 विल रीच कन्याकुमारी। लेट्स सी। विशाल भाई, आप कुछ कहना चाहोगे? तो बस जल्दी से पहुंच जाएं। बाय द वे, इनका चैनल है लाइफ ऑन फुल टैंक, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप प्लीज़ जाओ, देखो, अगर पसंद है तो फॉलो सब्सक्राइब टू इस चैनल, लाइक हिज वीडियोस, कमेंट ऑन हिज वीडियोस। ऑल ऑफ यू आर वेलकम। चलो फिर आगे मिलते हैं रोड पे। सो गाइस, हम कन्याकुमारी में एंटर कर चुके हैं फाइनली। ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है। आई एम फीलिंग very proud about this fact. Hey guys, so I've reached my hotel और अभी काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ। So I'm just doing the data transfer as you can see here. और ये हमारा रूम है, काफ़ी ख़राब हालत है। मैं कल आपको रूम का फुल टूर दे दूँगा। So yeah, that's it. That's pretty much it. We are done for the day. और कल मॉर्निंग में अगर हम टाइम पे उठ पाए तो we'll explore some parts of Kanyakumari and then we'll leave for Rameshwaram. So जैसा भी होगा आपको अपडेट दिख जाएगा. So thank you so much. I'm officially ending day 1. See you on day 2. Take care.